बड़ी खबर, बेबी केयर सेंटर में हादसे की नई तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें लगातार धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। खबरों के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि बेबी केयर सेंटर में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे और इसी के फटने की वजह से यह हादसा हो गया। ये आवाज आप पहले सुनिए, फिर बड़ी खबर में निकल लो, ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। भाई हट जाओ पीछे, भाई बाइक ले लो अपनी। भाई साहब निकल लो यहाँ से। अरे रे ओ फरमान भाई, ओ भाई साहब पीछे हो जाओ, अभी और सिलेंडर है, मैं 5-7 है। वो भाई निकाल लो, 1 मिनट रुक जाओ, मत जाओ भाई, मत जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। आप लोग मान नहीं रहे। जाओ जाओ जाओ, अभी और सिलेंडर है वहाँ, बीसीओ भाई पीछे ले लो, बीसीओ सिलेंडर है अंदर, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत। अभी एक और होगा भाई, वो लंबे वाला अंदर में। लापरवाही की इंतहा है, जहां बेबी केयर सेंटर में एक के बाद एक कई ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं। एनओसी नहीं है इसके पास, और फिर भी लापरवाही की वजह से इन सारे बच्चों को वहां पे एडमिट भी किया जाता है, और 1-2 नहीं 7 मासूम बच्चों की जान चली। एक्शन किस तरीके से होता है, सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि हाँ हम एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन क्या इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, इस बेबी केयर सेंटर में उस तरीके से एक्शन होगा, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। भाई हट जाओ पीछे, भाई बाइक ले लो अपनी। भाई साहब निकल लो यहाँ से। अरे रे ओ फरमान भाई, ओ भाई साहब पीछे हो जाओ, अभी और सिलेंडर है, मैं 5-7 है। वो भाई निकाल लो, 1 मिनट रुक जाओ, मत जाओ भाई, मत जाओ, आ जाओ। जोरदार धमाके की वजह से स्थिति बहुत भयावह हो गई। ये मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ, ये अस्पताल की वो तस्वीर, और यहीं पे एक के बाद एक कई जो अस्पताल में रखे हुए होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, वो ब्लास्ट होता है। एक व्यक्ति की आवाज बार बार आप सुन पा रहे हैं, जो कह रहा है कि यहाँ ये सड़क है, ये खाली जगह है, यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, जो आप आग की ऊंची ऊंची लपटें देख रहे हैं, और इस एरिया पे एक व्यक्ति चिल्ला रहा है कि प्लीज आप करीब मत जाओ। उस व्यक्ति को ये ठीक से मालूम है कि 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के जो कि यहाँ पे ब्लास्ट हो सकते हैं, और यही वजह है कि 7 मासूम बच्चों की जान चली गई है। लापरवाही की हद है। ये उस एरिया की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जहाँ पे आग की लपटें तेज तेज आपको दिख रही है, वो ये जो लोग खड़े हैं उससे तकरीबन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर ये जगह है, और यहीं पे उस अस्पताल में जिसका फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एनओसी नहीं दिया गया है, और वो धड़ल्ले से अस्पताल भी चला रहा है, मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जा रही है, और वहां पे ये एक के बाद एक ब्लास्ट होता है। वो भाई निकाल लो, 1 मिनट रुक जाओ, मत जाओ भाई, मत जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। आप लोग मान नहीं रहे। जाओ जाओ जाओ, अभी और सिलेंडर है वहाँ, बीसीओ भाई पीछे ले लो, बीसीओ सिलेंडर है अंदर, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत। अभी एक और होगा भाई, वो लंबे वाला अंदर में देखता हूँ, 5-6 दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में लगी हादसे पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हादसे को लेकर न्यूज 18 इंडिया पर चश्मदीद ने सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की बात कही। बच्चों को रेस्क्यू करने की मदद मामले में सामाजिक कार्यकर्ता भगत सिंह शंटी ने दावा किया है कि आग एक वैन में रखे सिलेंडर ब्लास्ट से हुई। वैन की छत को उड़ाकर सिलेंडर आसपास बिखर गए। पहले सुनाते हैं क्या हुआ। जोरदार धमाके की वजह से हड़कंप मच गया। चश्मदीद का कहना यह है कि ये सिलेंडर एक गाड़ी में रखे हुए थे, लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तो वो छत को सीधे उड़ा दिया, और आसपास भी आग की ऊंची ऊंचे लपटें पहुंच गई, और उस जगह पे भी जहां मासूम बच्चों को रखा गया था, बेबी केयर सेंटर। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट होता है, आसपास की जगह को खाली करा लिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भगत सिंह सेवा दल के
अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं, जो कि हादसे के वक्त यहाँ पर थे और एजेंसीज के साथ मिलकर इन्होंने रेस्क्यू का काम भी कराया। सर, सबसे पहला सवाल, आपने क्या देखा और उस वक्त क्या हादसा कैसे हुआ, अगर ये बता पाएँ, और कैसी स्थिति वहाँ पर और बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया जाए? देखिए, जैसे ही विस्फोट हुआ तो ऐसे लगा जैसे बहुत बड़े बॉम्ब चल रहे हैं कहीं। हमने सोचा इलेक्शन का पीरियड है, शायद कोई लोग अपने एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद मेरा घर बिल्कुल पास में ही है, शहीद भगत सिंह सेवा दल का ऑफिस भी पास ही है। तो हम भागे वहाँ से, मैं मेरा बेटा 2 एम्बुलेंस लेके आए। तो ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, साथ वाली बिल्डिंग ऊपर, ये सारी बिल्डिंग में भयंकर आग थी, भयंकर आग। तो अंदर तो घुस नहीं सकते थे, क्योंकि फायर ब्रिगेड पुलिस वाले कहने लगे सब पीछे हो जाओ, अंदर नहीं जा सकते। मैं और मेरा बेटा जो जीत, ये दोनों मौके पे जैसे ही आए, हमने देखा कि आग से तो नहीं हम निपट सकते। हमने कहा और कोई रास्ता बताओ। तब इन्होंने कहा कि पीछे से एक रास्ता शीशा है। हम पीछे से गए तो मेरे साथी कुछ और थे यहाँ पे, ये भी हम शीशे तोड़े और अंदर से बच्चों को निकालना शुरू किया। वो पालने भी जल रहे थे जिसमें बच्चे थे, 12 बच्चे थे अंदर उस समय। उन बच्चों को उठा के फटाफट हमने नीचे लाना शुरू किया। फिर मैं अंदर खुद घुस गया। तो एक हॉस्पिटल है ईस्ट दिल्ली एडवांस NICU विवेक विहार में, यहाँ शिफ्ट करना शुरू किया हमने। तो वहाँ जाके पता लगा कि 6 बच्चे तो स्पॉट डेथ कर गए हैं। उसमें से भी एक बच्चा वो बता रहे हैं कि 8 बजे चला गया था, वैसे नेचुरल डेथ। तो 5 यानी आग से मरे। 6 जो बच्चे थे उसमें से एक सीरियस था, उसको वेंटिलेटर पर डाला, 5 नॉर्मल थे, हाथ पर थोड़े जले हुए थे। ये हादसा सारा वहाँ का बता रहा हूँ, हॉस्पिटल का आपको मैं। इस वैन में इसमें धमाका हुआ, आप ये कह रहे हैं, और इसकी वजह से हाँ, छत फाड़ के भी निकले। आप देखिए, कमाल की बात है, शुरुआत यहाँ से हुई है। एक सिलेंडर अंदर गया, मैं बताता हूँ आपको, 4 डायरेक्शन थी सिलेंडर की। एक फटने के बाद अंदर गया, आग लग गई। एक फटने के बाद ITI कॉलेज में गया, एक सामने पेड़ के पास गया, एक राइट साइड गया। 4 डायरेक्शन की, और उसकी समझ लीजिए कि वो एक RDS की तरह गया है। राजधानी दिल्ली में विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में बेबी केयर सेंटर के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल का मालिक अभी भी फरार है। अस्पताल के पास फायर की NOC नहीं है या इसकी भी जांच की जा रही है। हादसे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है और आश्वासन कि जल्द से जल्द एक्शन होगा। बेबी केयर सेंटर के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज भी की जा चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, और साथ साथ वो तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं जहां पे एक के बाद एक कई ऑक्सीजन के सिलेंडर सिलसिलेवार तरीके से ब्लास्ट होते हैं और वहां आपात स्थिति कुछ देर के लिए, भगदड़ की स्थिति कुछ देर के लिए। उन्हीं में से स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी की और मददगार साबित हुए। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में है, जहां बीती रात करीब 11:30 बजे एक न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में भयानक आग लग गई और यहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें अब तक 7 बच्चों की 7 न्यूबॉर्न बेबीज़ की मौत हो चुकी है। हादसा किस तरह से हुआ वो आपको बताते हैं। ये न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर था जहां पर आग लगी। अभी आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन पहली मंजिल पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर था और यहीं पर ही 12 बच्चे थे जिनको रेस्क्यू किया गया, जिसमें 6 बच्चों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई और आज एक बच्चे की सुबह मौत हुई है। आप तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग रही होगी। न सिर्फ इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है जिसमें ये बेबी केयर सेंटर था, इसके आसपास की जो इमारतें हैं वहां पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एक बार तस्वीर यहां पर आप देख लीजिए किस तरह से पूरी जो इमारत है जलकर खाक हो चुकी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जो इस केयर सेंटर का मालिक है वो अभी फ़िलहाल फरार है। लेकिन अगर आपको तस्वीरों के ज़रिए डिटेल में समझाना चाहें, आप देखिए पहली मंजिल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ी संख्या में आपको नज़र आएंगे। ये पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है ये जलकर खाक हो गया है और इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है वो जलकर खाक हो गया है। इसके अलावा पुलिस ये जांच कर रही है कि एनओसी थी या नहीं थी, लेकिन कई सवाल भी इस हादसे को लेकर उठते हैं कि क्या इस हॉस्पिटल में कोई एग्ज़िट था, लेकिन आसपास अगर आप बिल्डिंग देखेंगे तो इससे देखकर ऐसा लगता नहीं। हालांकि वो जांच में साफ हो पाएगा। इस इमारत के साथ साथ यहाँ जो बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी उसमें भी आग लग गई है। आप ये तस्वीर देखिए और किस तरह से यहाँ पर ये हादसा हुआ है। ये सिर्फ एक आग नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आग के बाद कई धमाके हुए होंगे और उसकी वजह से न सिर्फ इस कार में आग लगी, इसके अलावा ये आप देखिए ये
गेट है जो इस बेबी केयर सेंटर के ठीक बराबर में एक घर है, रिहायशी इमारत है, उसके गेट की तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये जो पूरा गेट है अनिल सूद आपको दिखाएंगे टूट कर गिर चुका है। आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ आग के बाद धमाका हुआ या धमाके के बाद आग लगी है, अभी जांच का विषय है। चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के बाद बेबी केयर सेंटर का स्टाफ भागने की कोशिश कर रहा था। वहां के लोकल लोगों की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। वहीं कुछ लोग अभी अपने नवजात लोगों को ढूंढ रहे हैं, नवजात बच्चों को ढूंढ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ, 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और सबसे बुरी बात यह है कि लोकल लोग ही बचा रहे थे। विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में बेहद दर्दनाक हादसा बीती रात सामने आया, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर एडमिट थे अब उनके कुछ परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं। वो यहाँ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ हैं, क्या हैं। मैम आपका नाम बताइए और आप बताइए किसका बच्चा था यहाँ पर एडमिट? मेरा नाम हेमा है और मेरी बहन की बच्चा है, छोटी बहन के। हाँ, क्योंकि जब से बच्चा हुआ है वो यहाँ आ नहीं सकती, घर पे हम आके देख रेख करते थे और उसके पापा आते थे, बच्चों का पापा आते थे। 20 तारीख एडमिट करवाया? 20 तारीख को जन्म लिया, 20 तारीख को एडमिट कराए। आपको क्या पता चल रहा है, हादसे की जानकारी कैसे मिली आपको और अभी क्या? अभी मुझे फोन यहाँ मेरे भाई सब किया है, जब जैसे इसमाय गए हैं तो उन लोग को पता चला है, या हॉस्पिटल से फोन गया नहीं गया मुझे, लेकिन अभी पता चले। मेरे भाई ने फोन किया जो ऐसे ऐसे हो गया, भाग के तू आ जा, तो हम लोग आए हैं। अभी मेरा बच्चा कहाँ है वो जानना जरूरी है। मेरा बच्चा कहाँ है, हालत में है ये भी नहीं पता? वो भी नहीं पता है, कहाँ है वो भी नहीं पता है, हालत तो दूर की बात है। किसी से कांटेक्ट किया आपने, पुलिस प्रशासन से किसी से? अभी नहीं, अभी तो मैं फिलहाल आए किया हूँ, अभी नहीं। पहले मुझे बच्चे कहाँ है वो जानना जरूरी है और कैसा है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आप कुछ लापरवाही देखती हैं इसमें? अब उसमें हम क्या कर सकते हो, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे अभी फिलहाल मेरा अपने बच्चों से मतलब आप आइए 1 मिनट इधर। क्या नाम है आपका? दिनेश। आपका कौन लगता था ये बच्चा? वो भाई का लड़का है। कैसे पता चला आपको? सर मैं तो अचानक यहाँ से निकल रहा था, तभी भीड़ देख करके फिर मैंने भाइयों को फ़ोन किया कि भाई अपना बच्चा तो बेबी केयर में ही है, तो बोला हाँ। तो फिर ये लोग भाग करके आए। हॉस्पिटल के वालों की तरफ से कोई मैसेज नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल वाले ने फोन किया है। आपके भाई कहाँ हैं? वो आए हैं, अभी आए हैं। वो बच्चों को देखने गए, बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में और भी जगह बच्चे शायद देख रहे हैं कि शायद हमारा ही बच्चा हो। जी, अभी कोई जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं, हॉस्पिटल वालों ने कोई जानकारी नहीं दी। हमें कोई पता नहीं कि हमारे बच्चे